जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 8 तक का दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। यानी दोस्तों आज चैप्टर 9 क्षेत्रफल, आयतन और धारिता की संकल्पना तथा इकाई प्रारंभ हो रहा है, जिसका दोस्तों यह लेक्चर कौन सा होगा? पहला। दोस्तों ध्यान से देखिए, चैप्टर 9th लेक्चर फर्स्ट। चैप्टर 9 का दोस्तों क्या नाम है? ध्यान से देखिए, क्षेत्रफल, कामा आयतन और धारिता की संकल्पना तथा इकाई। दोस्तों चैप्टर आसान है और दोस्तों इस चैप्टर से दोस्तों आप सभी मित्रों को 1 नंबर से लगाकर 2 नंबर तक का पूछा जा सकता है। दोस्तों आज की क्लास में आपको सीखना क्या है? क्षेत्रफल यानी कि एरिया क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। आयतन यानी कि वॉल्यूम क्या है, यानी इसकी इकाई क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। धारिता यानी कि कैपेसिटी क्या है, इस पर चर्चा करेंगे, यानी इसकी इकाई पर चर्चा करेंगे। तो आज हम इन तीनों डिफिनेशन, क्षेत्रफल, आयतन और धारिता, इन तीनों पे दोस्तों विधिवत से चर्चा करेंगे। दोस्तों अभी तक जितना भी हमने डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आप चाहते हैं सब कुछ अच्छे से सीख पाए तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे लेक्चर आपको चैप्टर वाइज देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आप डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस देख पाए। ठीक दोस्तों, आप सभी मित्रों का रिजल्ट जारी हो चुका है, आपने देख भी लिया है। जिसका जैसा भी रिजल्ट आया है आप उससे घबराइए नहीं। काफ़ी भाई बंद पास भी हुए हैं, फेल भी हुए हैं, बैक भी आई है। तो दोस्तों जिनके में बैक आई है वो दोस्तों क्या ये डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की अच्छे से तैयारी करते रहें, क्योंकि इसी के एग्जाम पहले होंगे। इसी के एग्जाम आपके क्या होंगे? पहले होंगे। और जिस सब्जेक्ट में आपकी बैक आई है उस सब्जेक्ट को साथ में दोस्तों पढ़ते रहें। पहले आपका उद्देश्य क्या? डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर को अच्छे से पास करना। ठीक है, यदि आप उसको अच्छे से पास कर लेंगे तो दोस्तों जो आपकी बैक है वो क्लियर हो जाएगी। अब वो आप आगे भी क्लियर कर सकते हैं। पर यदि डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में भी आपकी क्या बैक आ गई तो फर्स्ट में भी बैक है, सेकेंड में भी बैक हो गई, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब आप ऐसी तैयारी करिए कि सेकेंड में आपकी बैक ना आए और फर्स्ट की आप साथ में तैयारी करते रहेंगे तो आपका बैक क्लियर हो जाएगा। देखो बैक आपके 2 में लगी है, 2 में आप फेल हैं, तब ही दोस्तों आप बैक पेपर दे पाएंगे। ठीक है, ये 2 में फेल हैं तभी बैक पेपर दे पाएंगे, अन्यथा दोस्तों आपका क्या है? सेमेस्टर पूरा बैक हो गया। या 2 से अधिक में फेल है तो इसीलिए आपका अभी प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आप डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िए। और गणित दोस्तों मैथ्स मैं आपको सिखा रहा हूं, आप अच्छे से साथ में सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों पहले एक डाल लीजिए क्षेत्रफल। एरिया क्या होता है दोस्तों, इस पर लिख लेते हैं पहले, फिर अच्छे से समझाते हैं। समतल आकृति द्विविमीय समतल आकृति में सीमा रेखा से घिरी हुई
घिरी हुई क्या समतल आकृति में सीमा रेखा से घिरी हुई सतह, घिरी हुई समतल सतह के क्षेत्र को, घिरी हुई समतल सतह के क्षेत्र को, समतल सतह के क्षेत्र को, उस आकृति का समतल सतह के क्षेत्र, समतल सतह के क्षेत्र को, उस आकृति का, उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रफल कहते हैं। दोस्तों ध्यान समझिए क्या कह रहा है, कह रहा है समतल आकृति द्विविमी। तो समतल आते हैं यानी प्लेन, जैसे ये आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है तो ये समतल है, इसमें आपकी दो ही बीमाएं दो बीमी कहने का मतलब क्या, या तो दोस्तों उसकी लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए, दो बीमाएं क्या यानी कि लंबाई भी होनी चाहिए चौड़ाई भी होनी चाहिए, ऊंचाई उसमें नहीं होती। जैसे इसमें क्या लंबाई चौड़ाई दो ही चीजें तो हैं, दो ही बीमाएं हैं, इसे द्विविमी कहते हैं। यानी कि क्षेत्रफल हमारी कैसी राशि, द्विविमी। आपसे पूछता भी है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि क्षेत्रफल हमारी कैसी राशि है, तो आप उसमें क्या जो द्विविमी वाला ऑप्शन दे रखा होगा उसी को टिक करेंगे। आप समझ गए दोस्तों कि नहीं समझ गए? तो आगे बढ़ते हैं समतल आकृति, यानी कि ये हमारा क्या व्हाइट बोर्ड होगा। आकृति द्विविमी में सीमा रेखा, देखिए चारों तरफ से घिरा है, बंद है, सीमा रेखा से घिरी हुई समतल सतह के क्षेत्र को उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। तो ध्यान समझिए, जैसे ये दोस्तों हमने एक आकृति बना दी जिसका नाम है ABCD। देखिए अब देखिए ये समतल है कि नहीं, ये बस पूरा आपको समतल दिख रहा होगा। और द्विविमीय भी देखिए, ये इसकी लंबाई हो गई, ये दोस्तों हमारी क्या लंबाई हो गई, यहां से यहां तक लंबाई को L से लिखते इसलिए L लिख दिया। ये दोस्तों हमारी इसकी चौड़ाई विड्थ होगी, इसको क्या B से लिखते इसलिए B लिख दिया यहां से। तो दोस्तों ये भी ये L ये L, तो दो ही चीजें हैं जिसे द्विविमीय होगा। मैं सीमा रेखा, देखिए सारे सीमा रेखा से घिरी हुई, देखिए चारों तरफ से घिरा है, इसके अंदर जाने का कोई रास्ता है नहीं, घिरी हुई समतल सतह, देखिए समतल सतह के क्षेत्र को, जो इतना ये पूरा जो अंदर घिरा हुआ है, इन चारों रेखाओं से जो अंदर की जितना भी जो घिरा हुआ ये इसका क्षेत्र कहलाएगा। और इस क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं, इस क्षेत्र को ही क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। क्या क्षेत्र को उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। दोस्तों ये देखिए आपको क्या, आप देखने में से लग रहा है क्या, ये क्या दोस्तों आयत है, और आप जानते हैं क्या आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों पहले से पढ़ चुके क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। और दोस्तों लंबाई को कहीं से लेंथ है इसलिए L लिखते हैं, चौड़ाई विड्थ है यानी कि B से L इंटू बी होता है। यानी दोस्तों क्या क्षेत्रफल निकालना होगा L इंटू बी। आपको हम सभी क्षेत्रफल पर दोस्तों आगे अगले जो चैप्टर होगा उसमें चर्चा करेंगे। यहां सिर्फ आपको सीखना है कि क्षेत्रफल आयतन धारिता है क्या, और इसकी इकाई का मतलब मात्रा, इसकी यूनिट क्या है। सिर्फ आपको इस चैप्टर में बस इतना ही सीखना है कि क्षेत्रफल आयतन धारिता है क्या, इसकी इकाई यानी कि इसका मात्रक यानी कि यूनिट क्या है, बस इतना ही सीखना है चैप्टर में। तो ये दोस्तों आगे चैप्टर में आपको हम विधिवत से चर्चा करेंगे, चैप्टर नंबर 10 में आपको। ठीक दोस्तों, आप देखिए इसकी इकाई कैसे निकालेंगे। देखिए क्षेत्रफल, जैसे आयतन है, आयतन का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। और आपको पता है एक लंबाई का दोस्तों मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। यानी दोस्तों क्या, यदि हम यहां रखें तो मीटर हो जाएगा, ये लंबाई का मात्रक क्या मीटर होता है। और दोस्तों चौड़ाई का भी मात्रक क्या होता है, मीटर। भाई चौड़ाई भी प्रकार की लंबाई ही तो है, मीटर। अब आपको पता है मीटर इंटू मीटर क्या, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना मीटर स्क्वायर, या इस मीटर स्क्वायर को दोस्तों, या इस मीटर स्क्वायर को दोस्तों लिख सकते हैं वर्ग मीटर, क्या वर्ग मीटर भी ले सकते हैं। यानी कि यदि आयतन का क्षेत्रफल निकालें या क्षेत्रफल किसी का भी क्षेत्रफल यदि आप निकालेंगे तो आपका मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर में लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो लिख लीजिए इकाई इसकी क्या होगी, इकाई मात्रक जिसको बोलते हैं इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं। क्षेत्रफल की इकाई क्या होती दोस्तों, मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर भी पढ़ते हैं, या सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर होती है।
तो दोस्तों आपको जब ऑप्शन मिलेंगे ऑब्जेक्टिव में दे रखा था, पूछेगा कि क्षेत्रफल की इकाई क्या है, तो आप जानते हैं मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर कह लें या इसको क्या वर्ग सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। आई होप मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पाएंगे क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, यानी कि इकाई क्या होती है और क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, चलिए फटाफट नोट करिए, फिर दोस्तों अगली डिफिनेशन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों अगली देखते हैं, रैप करें। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं वॉल्यूम पर, आयतन क्या होता है। हेडिंग डालिए आयतन, वॉल्यूम। दोस्तों ध्यान से देखिए आयतन क्या होता है। एक ठोस त्रिविमी, एक ठोस त्रिविमी जितना स्थान घेरता है, एक ठोस त्रिविमी जितना स्थान घेरता है वह उसका आयतन कहलाता है। क्या कह रहा है, एक ठोस त्रिविमी जितना स्थान घेरता है वह उसका आयतन कहलाता है। त्रिविमी मतलब दोस्तों 3 डायमेंशन मीन्स दोस्तों इसमें 3 विमाएं होती। कितनी विमाएं होती? 3 विमाएं। 3 विमाएं कहने का मतलब इसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी एंड ऊंचाई भी होगी, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट सब कुछ दोस्तों इसमें होगा। तो ध्यान समझिए कैसे, जैसे मान लेते दोस्तों एक देखिए, ये दोस्तों ये देखिए एक आकृति बनी। देखिए दोस्तों यह इसकी लंबाई होगी यहां से यहां तक, यह दोस्तों इसकी लंबाई होगी, यह इसकी चौड़ाई होगी यहां से लगाकर यहां तक, एंड दोस्तों यह इसकी ऊंचाई हो जाएगी यहां से लगाकर यहां तक। देखिए इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है एंड ऊंचाई भी है, इसलिए कहा एक ठोस और ठोस भी है। त्रिविमी मतलब इसमें 3 डायमेंशन हो, 3 विमाएं हो। 3 विमाएं का मतलब उसकी लंबाई भी होनी चाहिए, चौड़ाई भी होनी चाहिए एंड ऊंचाई भी होनी चाहिए। जितना स्थान घेरता, अब यह ठोस जितना स्थान घेरेगा दोस्तों, वैसे ये क्या है, घनाभ है। ये क्या है, घनाभ है। तो जितना स्थान दोस्तों घेरेगा वह उसका क्या कहलाएगा, आयतन। ये जितना स्थान कवर करेगा, इसमें 3 विमाएं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी होनी चाहिए, वह जितना स्थान घेरेगा दोस्तों वही हमारा क्या कहलाएगा, वो आयतन कहलाएगा। ठीक दोस्तों, जैसे इसका क्षेत्रफल निकाले, किसका घनाभ भी तरीके से घनाभ है, यानी दोस्तों आयतन, यदि इसको चाहें तो घनाभ लिख सकते हैं, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन दोस्तों क्या होता है, लंबाई एल लिख देते दोस्तों, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी बी इंटू ऊंचाई। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं क्या, घनाभ का आयतन क्या, लंबाई मतलब एल गुणे चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है दोस्तों। अब ध्यान समझिए, तो ये दोस्तों हमारा घनाभ का आयतन निकल गया। इस तरीके से निकालते हैं, इसको घन भी बना सकते हैं। घन में क्या होता है, घन भी बन सकता है। घन में सभी विमाएं उसकी क्या, तीनों डायमेंशन सेम होती है, लंबाई भी बराबर, चौड़ाई जैसे लंबाई 2 सेंटीमीटर तो चौड़ाई भी 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 2 सेंटीमीटर, पर घनाभ की तीनों अलग अलग होती है, इसलिए एल इंटू बी इंटू एस लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए एक ठोस होता है दोस्तों जिसके 3 विमाएं होते, त्रिविमी होता है, जितना स्थान घेरेगा वही उसका आयतन कहलाएगा। ठीक दोस्तों, अब इसकी इकाई निकाल लेते हैं, क्या यहाँ पर इकाई। तो दोस्तों हेडिंग डाल लीजिए इकाई। ध्यान से देखिए दोस्तों, तो दोस्तों इकाई क्या होती है दोस्तों, इकाई क्या होगी इसकी, किसकी, आयतन की। दोस्तों ध्यान समझिए, लंबाई के दोस्तों मीटर में नापते हैं तो मीटर हो गया,
चौड़ाई को दोस्तों क्या में नापते हैं, मीटर में, तो इसको भी मीटर लिख सकते हैं। और ऊंचाई को भी दोस्तों मीटर में नापते हैं, तो क्या हो गया, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, यानी कितना दोस्तों, कितना, जब आधार समान होते हैं तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है, मीटर की पावर 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यानी कितना लिख सकते हैं, मीटर क्यूब। क्या, मीटर क्यूब, या घन मीटर भी लिख सकते हैं इसको, क्या, घन, या इसको दोस्तों लिख सकते हैं घन मीटर, घन मीटर। तो दोस्तों क्या इकाई से इसकी इकाई यानी कि मात्रा क्या हो जाएगा, देखो कि आयतन का मात्रक, या इकाई लिख लीजिए, इकाई लिखा इसलिए इकाई लिख लीजिए, आयतन की इकाई दोस्तों ध्यान से देखिए क्या होता है, मीटर क्यूब, और दोस्तों सेंटीमीटर नापेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब होता है। क्या, आयतन की इकाई मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब होती है, लिख लीजिए, चलो इससे बना लेते हैं, होती है। ठीक है, तो समझ गए, मुझे उम्मीद है कि आप आयतन समझ पाएंगे अच्छे से कि आयतन होता क्या। अब दोस्तों चर्चा करते हैं धारिता पर, ध्यान से दोस्तों देखिए, इसको रब करूं। अब दोस्तों हेडिंग डाल लीजिए धारिता। दोस्तों धारिता को सीखते हैं, कैपेसिटी दोस्तों क्या होती है इसको भी लिखते हैं, भी समझाते हैं। किसी बर्तन में जितना द्रव पदार्थ भरा जाता है, किसी बर्तन में जितना द्रव पदार्थ भरा जाता है, क्या, किसी बर्तन में जितना द्रव पदार्थ भरा जाता है वह उसकी धारिता कहलाती है, वह उसकी धारिता कहलाती है। वह उसकी धारिता दोस्तों कहलाती है। क्या कह रहा है, किसी बर्तन में जितना द्रव भरा जाता है वह उसकी धारिता कहलाती है। किसी बर्तन में जितना द्रव पदार्थ भरा जाता है, कोई बर्तन, जैसे कोई दोस्तों आपके पास जैसे बाल्टी लेते हैं, क्या, बाल्टी लेते हैं, यदि आपके बाल्टी में 10 लीटर पानी आ रहा है तो बाल्टी की धारिता दोस्तों कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। बाल्टी की धारिता कितनी, 10 लीटर हो जाएगी। यदि किसी बाल्टी में 10 लीटर पानी आ रहा है तो दोस्तों बाल्टी की धारिता कितनी, 10 लीटर हो जाएगी। वही दोस्तों क्या कह रहा है, किसी बर्तन में जितना द्रव पदार्थ भरा जाता है, यानी कोई बर्तन ले ले, जैसे हमने कहा बाल्टी ले लिया, ठीक है, कोई कंटेनर बड़ा ले लिया तो उसमें कितना पानी आ जाएगा, कंटेनर उसमें कितना पानी आ जाएगा, कितना उसमें पेट्रोल आ जाएगा, कितना उसमें डीजल आ जाएगा, जितने द्रव पदार्थ होते हैं वो किसी बर्तन में ही तो रखोगे, तो उस बर्तन में वह द्रव पदार्थ कितना आ रहा है वही उसकी दोस्तों धारिता कहलाती, कैपेसिटी कहलाती, वही उसकी कैपेसिटी कहलाती है। दोस्तों क्या कह रहा है, किसी बर्तन में जितना द्रव पदार्थ भरा जाता है वह उसकी धारिता कहलाती है। जैसे दोस्तों मान लेते हैं एक दोस्तों ये बर्तन मान लेते हैं कि हमारे पास एक बर्तन है, ठीक दोस्तों, अब मान लेते हैं इस बर्तन में दोस्तों ये पानी भरा है, ये इतना पानी भर गया, इसके बिल्कुल ऊपर तक, ये यहां तक पानी भर गया, बस बाहर ना निकले, इतना पानी भरा है, ठीक है। तो मान लेते हैं इस बर्तन में दोस्तों 5 लीटर पानी है, कितने लीटर, इस बर्तन में 5 लीटर पानी भरा है, 5 लीटर पानी, यदि लीटर में नापेंगे तो लीटर हो जाएगा। यदि इस बर्तन में 5 लीटर पानी भरा है तो इस बर्तन की यदि आपसे पूछिएगा धारिता क्या होगी, तो आपसे पूछे इस बर्तन की धारिता क्या होगी, तो जैसे मैं बोलूं इस बर्तन की धारिता कैपेसिटी क्या होगी, तो आप कहेंगे इस बर्तन की कैपेसिटी 5 लीटर होगी। कितनी होगी, 5 लीटर, क्योंकि इस बर्तन में जो ये वाटर भरा पानी भरा है वो 5 लीटर आ रहा है।
तो किसी बर्तन में जितना पानी यानी क्या जितना कोई द्रव पदार्थ लिक्विड सब्सटेंस जितना उस बर्तन में आ जाता है वही उसकी दोस्तों धारिता कहलाती है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे समझ पाए होंगे। ठीक दोस्तों, समझ गए ना दोस्तों? चलिए जैसे उदाहरण समझ लेते हैं, उदाहरण भी लिखवा दे रहा हूं। यही उदाहरण लिख रहा हूं। किसी बर्तन में 5 लीटर पानी आता है। क्या किसी बर्तन में 5 लीटर पानी आता है तो उस बर्तन की धारिता 5 लीटर होगी। 5 लीटर होगी। ठीक है, क्या किसी बर्तन में 5 लीटर पानी आता है तो उस बर्तन की धारिता 5 लीटर होगी। या 10 लीटर आएगा तो उस बर्तन की धारिता कितनी 10 लीटर हो जाएगी। जितना उसमें पानी या कोई लिक्विड पदार्थ, कोई लिक्विड सब्सटेंस द्रव पदार्थ आ जाएगा वही उस बर्तन की धारिता कहलाएगी। जब इस बर्तन में हम कहते हैं 20 जग पानी आ रहा तो इस बर्तन की धारिता कितनी 20 जग हो जाएगी। समझ गए दोस्तों कि नहीं समझ गए? आप देखिए दोस्तों, इसकी इकाई क्या होगी, किसकी धारिता की। तो आपको पता है लिक्विड पदार्थ को दोस्तों किस में नापते हैं? लिक्विड जो पदार्थ होते हैं, द्रव पदार्थ होते हैं, उसको क्या है में लीटर में नापेंगे ना। जैसे हमने कहा 5 लीटर, लिख भी दिया 5 लीटर, तो लीटर में नापेंगे या मिलीलीटर में? तो दोस्तों क्या हो जाएगी, धारिता की इकाई लीटर या तथा आप या तो लीटर में नापे या मिलीमीटर में। तो तथा मतलब दोनों मात्रा को तथा लगा दिया, या भी लगाएंगे। इसका मतलब यदि हम यहां या लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या, यानी उसको या तो आप लीटर में नाप रहे हैं या मीटर में नाप रहे हैं। और यदि धारिता की इकाई लीटर तथा मिलीमीटर यानी कि दोनों होती है, ठीक है, इसलिए यहां तथा लगा दिया। ठीक है, धारिता की इकाई लीटर तथा मिलीलीटर होती है। तो चाहे आप लीटर में नापें चाहे मिलीलीटर में नापें। ठीक है, तो धारिता की 2 इकाई आपको देखने को मिल गई, लीटर और मिलीलीटर। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे समझ पाए होंगे कि धारिता, आयतन और क्षेत्रफल क्या है। अब दोस्तों चर्चा करते हैं कुछ प्रश्न। इस चैप्टर में कुछ पूछा थे धारिता से संबंधित, वो दोस्तों देख लेते हैं। ध्यान से दोस्तों देखिएगा। दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न आपसे कह रहा है 3 लीटर के जग में पानी भरने के लिए भरने के लिए 50 मिलीलीटर के बर्तन में 50 मिलीलीटर के बर्तन में कितनी बार पानी डालना होगा, कितनी बार पानी डालना होगा। ध्यान समझिए, कह रहा है 3 लीटर के जग में पानी भरने के लिए 50 मिलीलीटर के बर्तन में कितनी बार पानी डालना होगा। तो 3 लीटर के जग में, यानी जग की धारिता दोस्तों कितनी देखिए 3 लीटर, और यहां मिलीलीटर। किसी भी क्वेश्चन को लगाने के लिए उसके मात्रक हमेशा सेम होने चाहिए, या तो सारे मिलीलीटर में होने चाहिए, यानी कि या तो एमकेएस सिस्टम में। एमकेएस मतलब क्या, जो क्षेत्रफल होगा तो उसका मात्रक मीटर हो जाएगा, आयतन होगा तो मीटर, क्षेत्रफल होगा उसका मात्रक मीटर स्क्वायर हो जाएगा, आयतन होगा तो मीटर क्यूब हो जाएगा, और धारिता तो लीटर में हो जाएगी।
ठीक है दोस्तों। और सीजीएस पद्धति में क्या, जब क्षेत्रफल होगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, आयतन क्या सेंटीमीटर क्यूब, और धारिता मिलीलीटर में हो जाएगी। ठीक है, एक ही में होना चाहिए। तो दोस्तों क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, दिया है क्या दोस्तों, दिया है बर्तन की धारिता। तो दोस्तों बर्तन की धारिता कितनी है हमारे पास, 3 लीटर। तो दोस्तों इस 3 लीटर को काहे में चेंज करेंगे, मिलीलीटर में, क्योंकि यहां मिलीलीटर है। तो दोस्तों आप जानते हैं क्या लिखोगे, चूंकि 1 लीटर बराबर दोस्तों होता है 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में कितना, 1000 मिलीलीटर होते हैं। यहाँ 3 लीटर, इसलिए क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 गुणे 1000 कितना होगा दोस्तों, मिलीलीटर हो गया। यानी दोस्तों 3 की मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे तो ये 3000 मिलीलीटर हो गया, मिलीलीटर हो गया। आप दोस्तों आगे क्या कर रहा है, 50 मिलीमीटर के बर्तन में कितनी बार पानी डालना होगा। तो दोस्तों लिखोगे क्या, 50, कैसे निकालेंगे, ध्यान से लिखिए, 50 मिलीलीटर के बर्तन में पानी भरने के लिए 50 मिलीमीटर के बर्तन में कितनी, 50 मिलीमीटर के बर्तन से, में नहीं दोस्तों, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, में मतलब क्या होगा, में का दोस्तों बहुत बदल गया। क्या करा, 3 लीटर के जग में पानी भरने के लिए 50 मिलीमीटर के बर्तन से कितनी बार पानी डालना होगा। 50 मिलीलीटर के बर्तन से किसी भी दूसरे में डालेंगे तो कितनी बार पानी डालना होगा। तो दोस्तों ध्यान समझिए, इधर 50 मिलीलीटर का जो नपना ले रहे हैं 50 मिलीमीटर का, उससे उस बर्तन में कितनी बार पानी डालना होगा, ये आपसे पूछा है। क्या, इधर 50 मिलीलीटर का, यदि हम कोई बर्तन ले रहे हैं, जैसे लीटर लेते हैं, इधर 50 मिलीलीटर का है, तो उसको कितनी बार हम उस बर्तन में डालेंगे, ये पूछ रहा है आपसे, कितनी बार नापेंगे। ठीक है, तो लिखोगे 50 मिलीलीटर के बर्तन से पानी डालना होगा बराबर कितनी बार दोस्तों, जो कितना 3000 है, इस 3000 को दोस्तों क्या करेंगे हम 50 से भाग कर देंगे। तो देखिए 0 से 0 का 5 × 5, 5 छक्का 30 और 60, यानी कि 60 बार। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो दोस्तों इसके नीचे लिख लीजिए, अतः 50 मिलीलीटर के बर्तन से पानी डालना होगा बराबर 60 बार। चलिए फटाफट नोट करिए, हो गया। अगला दोस्तों देखते हैं, प्रश्न संख्या दोस्तों सेकंड, कह रहा है 5 लीटर के जग में पानी भरने के लिए दोस्तों 100 मिलीलीटर के बर्तन से कितनी बार पानी डालना होगा। इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, जैसे इसको लगाया वैसे ही लगाइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या तीसरा दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान से दोस्तों देखिए, तीसरा भी दोस्तों बहुत आसान है, आप करो। आपसे कह रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन, 4 लीटर दूध नापने के लिए 4 लीटर दूध नापने के लिए 250 मिलीलीटर के नपने से 250 मिलीलीटर ml मतलब के नपने से कितनी बार पानी डालना होगा, कितनी बार 4 लीटर दूध नापने के लिए 250 मिलीलीटर के नपने से कितनी बार 4 लीटर दूध नापने के लिए 250 मिलीलीटर के नपने से कितनी बार दूध डालना होगा, कितनी बार दूध डालना होगा। दोस्तों ध्यान समझिए, इसको हटाएं दोस्तों, क्या दोस्तों कह रहा है, दिया क्या है, दिया है क्या, 4 लीटर दूध नापने के लिए
4 लीटर दूध नापने के 250 मिलीलीटर के नपने से कितनी बार दूध डालना होगा या नापना होगा? दूध डालना होगा या नापना होगा, यहां कुछ भी लिख सकता है। तो दोस्तों ध्यान समझिए, दूध कितना है आपके पास है? 4 लीटर है दोस्तों। 4 लीटर को काहे में चेंज करेंगे तुरंत? मिलीलीटर में। तो आप जानते हैं 1 लीटर का कितना? 1000 मिलीलीटर होता है, इसलिए क्या कहें? 4 गुणे 1000 मिलीलीटर, यानी दोस्तों कितना हो गया? 4000 मिलीलीटर हो गया। आप दोस्तों ध्यान से आप समझिए क्या कह रहा है 250 यानी कि 250 ml का आपका लीटर है। 250 मिलीमीटर के नपने से दूध डालना होगा बराबर, दूध डालना यहां लिख सकता है, नापना होगा भी बराबर, डालना होगा बराबर दोस्तों कितना है? 4000। तो दोस्तों ये हो गया, और बटे 250, इससे इसको क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। यानी दोस्तों ध्यान समझिए, 0 से 0 गया, ठीक है, और 25 से दोस्तों इसको काट दीजिए। 25 से कम 25, और देखिए 25 से कम 25 हो गया जाके, ठीक, कितना देखिए 15। 25 से कम 25 होगा दोस्तों, 15 बचेगा और 0 हो गया, ठीक है। और 25 छक्का 150, यानी दोस्तों कितना? 16 बार। तो दोस्तों यह हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो क्या नीचे इसके लिख लीजिएगा, अतः 250 मिलीमीटर के नपने से दूध डालना होगा या नापना होगा बराबर 16 बार। हो गया दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है 5 लीटर दूध नापने के लिए 250 मिलीमीटर के नपने से कितनी बार दूध डालना होगा या नापना होगा? इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और जैसे दोस्तों इसको लगाया है वैसे लगाइएगा, ठीक दोस्तों। तो जो क्षेत्रफल, आयतन और धारिता से संबंधित जो प्रश्न है दोस्तों मैंने वो आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, ठीक है। मतलब क्या इसकी हमने क्या बता दिया? क्षेत्रफल, आयतन और धारिता से संबंधित जो डिफिनेशन है उसको हमने बता दिया, उसकी क्या बता दिया, और जो कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं वो बता दिए हैं, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों यह चैप्टर आज का आपका यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। अब दोस्तों आएंगे चैप्टर नंबर 9 तो कंप्लीट, चैप्टर नंबर 10 लेके, ठीक है। तो दोस्तों अच्छे से इसको सीख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन लगा लीजिएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।